गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज है मार्केट में जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और दूसरी ऐसी चीज जो आपको बड़ा पैसा बनाने से रोक रही है। तो पहली चीज के बारे में हम यहाँ बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है आपका अपने सेटअप पे ट्रस्ट। हाँ जी। तो क्या है, आपका अपने सेटअप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उस दौरान आपका अपने सेटअप पे जो ट्रस्ट है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सेटअप को फॉलो करते रहना इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आती है, हम सोशल मीडिया, इतने सारे चैनल्स का पार्ट होते हैं, ट्विटर पे हम पार्ट होते हैं, यूट्यूब का हम पार्ट होते हैं, हर चीज हर जगह से हम सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से क्या दिक्कत आती है? उसकी वजह से ये दिक्कत आती है, आप अपने सेटअप को भूलने लग जाते हो। आप अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी से ट्रस्ट फैक्टर को कम करने लग जाते हो। उसके कारण ये होता है कि आप सही होते हुए भी सही नहीं हो पाते आने वाले टाइम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे सबको ध्यान देना है। जो कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, आप अपने बेसिक्स को कभी मत भूलिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सेटअप पे ट्रस्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नॉलेज गेन करी है, चाहे कहीं से भी करी हो, कैसे भी गेन करी हो, लेकिन आप अपने सेटअप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। हर बार हर वक्त आप अगर अपने सेटअप से उम्मीद ये करोगे कि हमें पैसा बनना चाहिए, हम गलत नहीं हो सकते, हमारा पैसा क्यों नहीं बन रहा, वो चीज आपको आगे नहीं लेके जा सकती। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मार्केट में हर तरह का फेज आता है, हर तरह के फेज में सेटअप काम करता है, काम नहीं करता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखना है। जैसे आप अगर देखोगे लास्ट वीक की मार्केट, कितना कुछ हुआ मार्केट में। अगर हम सिंपल सी चीज समझे, अगर आप मार्केट यहाँ देख पा रहे हो, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अगर मैं इसको वीकली चार्ट करता हूँ, यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर इस चीज को आप नोटिस कर रहे हो, इस चीज को आप देखोगे यहाँ पे आके, ये कैंडल, इसको नॉर्मली आप इन दोनों कैंडल को देखोगे तो सबने बोला वीकली में बियरिश एंगल्फिंग हो गई। अगर बियरिश एंगल्फिंग हो गई तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रहे हो कि लोग बहुत सारे की मार्केट नीचे जाना चाहिए, बैंक निफ्टी और नीचे जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सही है, अगर आप सोच रहे हो ये चीज काम करती है और आपको लगता है नहीं हमारे लिए तो काम करी है, वो बिल्कुल ठीक है। पर क्या उससे पैसा बनेगा? पैसा उससे नहीं बनेगा। पैसा बनेगा आपका अपने सेटअप को फॉलो करने से। हो सकता है आपके एसएल लग गए हो, आप बाहर आ जाओ, कुछ भी हो सकता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजीशन साइजिंग की वजह से आप अगर बाहर आ गए हो, लेकिन आपने प्रीएम्प्ट किया या आपने कुछ ऐसा सोचा कि यार बियरिश एंगल्फिंग हुई है, अब तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, अगर तब भी आपने ऐसा सोच के भी ट्रेड लिया है, उसके बावजूद भी वहां क्या हो सकता है? वहां ये हो सकता है कि अगर आपका सेटअप, आपने बियरिश इंगल्फिंग में अपना ट्रेड ले लिया और सेटअप ने आपको शॉर्ट भी करवा दिया कि हाँ यार मैं मार्केट को यहाँ पे बेचूंगा, बैंक निफ्टी को यहाँ बेचता हूँ, तो वहां पे एक आपका सेटअप में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जब वो हिट हो जाएगा तो आपको बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन आप वेट करते रहोगे, नहीं बियरिश इंगल्फिंग हुई है, मेरे को पैसा बना के ही निकलना है, मार्केट नीचे जाएगी, ऐसे नहीं चलती मार्केट। सिंपल सी चीज है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है और आपको मार्केट के हिसाब से चलना है अगर आपने पैसा बनाना है। अगर वो चीज आप नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा फंसते रहोगे। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सिंपल अगले हफ्ते वो वापस वहीं आ गया जहां से वो ओपन हुआ था। तो आपने अगर मार्केट का उस पैरामीटर में, हो सकता है आपका सेटअप हो कि भाई बियरिश एंगल्फिंग होएगी तो मैंने शॉर्ट करनी है मार्केट, अगर आपने शॉर्ट कर भी दी तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, अगर आप गलत हो गए तो आप बाहर कहाँ हैं। इसको कहते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया, हमने अपने सेटअप पे ट्रस्ट किया और हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली बाहर आ गए। लेकिन आप अगर मार्केट से लड़ते रहोगे तो मार्केट आपको परमानेंट बाहर कर देगी।
तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में अपने सेटअप पे ट्रस्ट जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सेटअप गलत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को एक्सेप्ट करना है, आगे चलना है, रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा अपने फेवर में रखना है। तो उससे क्या होगा कि जब आप सही होगे तो आपके जो पुराने लॉसेज है वो कवर करते हैं। दूसरी चीज जो कि मैं बहुत देखता हूँ, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इससे भी बड़ा है, मैं तो यही कहूंगा कि जो आपको बड़ा पैसा बनाने से रोक रहा है वो है आपका माइंडसेट। आपके पास माइंडसेट की कमी है, आपके पास गोल की कमी है कि मेरे को कैसे काम करना है मार्केट में। आपके पास अप्रोच नहीं है ट्रेड लेते वक्त, क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे। आप यही देख रहे हो कि यार सबका पैसा बन रहा है तो मेरा क्यों नहीं बन रहा, ये क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने माइंडसेट को पहले ठीक रखना कि आप किस ऑब्जेक्टिव से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका पर्पस है, क्या आपका चीजें हो सकती है और जिनकी वजह से आप ट्रेड ले रहे हो। बहुत सारी चीजें, अगर इसको हम मतलब माइंडसेट पे बात करने बैठेंगे तो बहुत बहुत लंबा इसको मैं खींच सकता हूँ, बट आपको एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट आपका हमेशा प्रैक्टिस से बनेगा। सेटअप पे आप हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो उसको, तो उसी से माइंडसेट बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आसपास क्या हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर बियरिश एंगल्फिंग हो गई है, सब बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, सब फॉल का वेट कर रहे हैं। क्या किया मार्केट ने, आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो आपके सामने, सब फॉल का वेट कर रहे हैं, मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी। अब क्या होगा, बेसिक्स मत भूलो, अपने बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस है को आप इंपॉर्टेंस देते हो, आपके पास कोई ना कोई जगह होगी ना बाहर आने की। मार्केट अगर आपको बाहर कर देगा तो आप बाहर आ जाओ, फिर अगर मार्केट एंट्री दे रहा है तो आप एंट्री कर दो। जितना आप मार्केट के पास रहोगे, जितना आप मार्केट के साथ रहोगे, उतना ज्यादा आपका पैसा। आपको मार्केट के साथ रहना है, तभी आपका माइंडसेट स्ट्रांग होएगा, आपका लोगों के साथ रहने से नहीं होगा। है ना, कौन क्या बोल रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल्स में, ट्विटर पे, आप देखो, देख सकते हो उसको, समझो, देखो, लेकिन अपने सेटअप पे ट्रस्ट करोगे ना, तो उससे क्या होगा, माइंड जो है, माइंड सेट आपका डेवलप होगा। बार बार आपको रिपीटिवली उसको फॉलो करना है। सही गलत की बात यहाँ है ही नहीं, पी एंड एल की बात है ही नहीं। माइंड सेट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा ना, उसकी वजह ही यही है कि आप भटक जाते हो, फोकस नहीं है आपका, आप भटकते हो कि कौन क्या बोल रहा है। मार्केट का सबसे बड़ा सच है, किसी को कुछ नहीं पता। आप मानो या ना मानो, मुझे भी कुछ नहीं पता, और जो बोल रहे हैं ना उनको भी नहीं पता। प्रोबेबिलिटी की ही तो गेम है, सही हो जाते हैं तो हम सब पोस्ट करते हैं कि हाँ ये हमारा सही हो गया, वो क्या कोई आके लाइव दिखाता है? नहीं दिखाता। ट्रेड वॉच लिस्ट सब पोस्ट करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट आज कोई लाइव आके नहीं दिखा सकता। है ना, वो क्या वो ट्रेड ले रहा है, वो कैसे वो ट्रेड ले रहा है, एक बार वो चीज हो जाती है तो सब के ट्वीट पोस्ट वो सब आएंगे। है ना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको माइंड सेट डेवलप करना। वो माइंड सेट होता है टाइम से। अपने सेटअप कुछ भी आप स्ट्रेटेजी उठा लो, कोई भी सेटअप उठा लो, माइंड सेट डेवलप करना है ना, तो उसको रेगुलरली फॉलो करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो रहा है। तो आप इन सब चीजों में नहीं पड़ो कि मार्केट गिरने वाला है। भाई कब गिरेगा? 21,000 से गिरने की बातें हो रही है, 22,000 से गिरने की बातें हो रही है, 23,000 से गिरने की बातें हो रही है, पर मार्केट क्या कर रहा है? सबको ऊपर लेके जा रहा है ना। जो छूट गए हैं वो छूट गए हैं। आपको नहीं पता कहाँ गिरेगी, मुझे नहीं पता कहाँ गिरेगी। 1% फॉल आता है, बातें होने लग जाती है, क्रैश इज कमिंग, क्रैश ही हो गया। आ जाएगा, आ जाएगा तो आप बाहर हो जाना, सिंपल सी बात है। कोविड भी तो आया था तो बाहर हो गए ना, स्टॉप लॉस तो वहां था। तो हर चीज का आपको एक प्लान बना के रहना है। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। और बात करेंगे किसी दिन माइंडसेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस जो दो बातें मैं इम्पोर्टेंटली यहाँ पे समझाना चाह रहा था, क्योंकि काफी टाइम से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ये चीजें हो रही है, कोई गाइड करने को नहीं आता सही बात। है ना, तो सही बात की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सही बात सबको समझनी चाहिए यहाँ पे। तो जो दो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, हमें क्या समझ में आता है कि आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना है,
ठीक है। दूसरा, जब आप सेटअप पे ट्रस्ट करते रहोगे रेगुलरली तो आपका माइंड सेट बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ही माइंड सेट है। किसी भी एनवायरनमेंट में ना आपको ट्रेड करने के लिए रेडी रहना है। तो उसके लिए यही होता है, आपको अपना सेटअप पे ट्रस्ट। आपका सेटअप कोई भी हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो सकती है, लेकिन अब ये डेवलप कैसे होगा, दिक्कत ये है। बोलना तो बहुत आसान है कि भाई ट्रस्ट कर लो, ये है वो। डेवलप करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप कम क्वांटिटी से करो, या जो आपका रिस्क है जितना आप रिस्क ले सकते हो आप उतने रिस्क से करो, लेकिन आप करो, है ना। आप जब इसको करने लगोगे ना, तो आप प्रैक्टिस से आपकी ये चीजें डेवलप होगी। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज है। माइंडसेट, माइंडसेट तो मेरे से आप जब भी बात करोगे माइंडसेट की बात मैं करूंगा करूंगा, क्योंकि मैं 80% उसको हमेशा वेटेज देता हूँ। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप लंबा मार्केट में रह सकते हो। ठीक है ना। मार्केट में लंबा रहने के लिए माइंडसेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइंडसेट और अपने सेटअप पे ट्रस्ट, जो आपको पैसा बनाने से रोक रही है, ये दो चीजें हैं। अगर आपने इस पे इम्प्रूवमेंट कर ली, है ना, तो आपका पैसा बनेगा बनेगा मार्केट में। तो नॉइज को आपको इग्नोर करना है, वो रहेगी। इंफॉर्मेशन, नॉलेज अगर आपके पास है ना, तो वो बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। उसको माइंडसेट से कंबाइन करो, अपने सेटअप को ट्रस्ट करो। ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने अटेम्प्ट करी है पहली बार कि मैं आपको कुछ कन्वे कर पाऊँ, है ना। पुरानी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे तो आपको मिलेगी वो पूरी माइंडसेट पे, अगर आप देखना चाहो 2 घंटे की वीडियो है। बट ये छोटी सी वीडियो में मैंने छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आई हो। आप, आई होप आप इसको शेयर कर पाओ, लाइक कर पाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सेटअप है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है ना, आप चैनल को फॉलो करो। ठीक है। आप देखो रोज प्रोसेस। मैं कोशिश करता हूँ लाइव आऊं ड्यूरिंग द मार्केट आज, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द मार्केट कंडीशन आप अपने सेटअप को फॉलो करो बस। तो उससे आपकी क्या होगी ना, इससे काफी लोगों को मोटिवेशन मिली, उनकी हैबिट डेवलप हुई है ना। एक बंदे को ट्रेड करते देखते हुए ना दूसरा बंदा भी देखता है कि हाँ भाई ये बंदा भी फॉलो कर पा रहा है। तो ऑलमोस्ट पास्ट मोर देन 17 मंथ्स है, मैंने एक भी ट्रेडिंग सेशन मिस नहीं किया अपना। और रेगुलरली आई एम पोस्टिंग एवरीथिंग इन माय चैनल, है ना। सिर्फ सेटअप ये दिखाने के लिए कि सेटअप पे विश्वास रखना और उसको फॉलो करना, कंसिस्टेंसी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ नहीं है ना, तो दिक्कत आएगी। तो अगर आप ये चीज देखोगे ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने सेटअप पे ट्रस्ट करने का। तो आप जुड़िए, आप फॉलो करिए। तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा कि आपको कैसे अपने सेटअप को फॉलो करना है। सेटअप बता देगा कोई भी, स्ट्रेटेजी बता देगा कोई भी, लेकिन उसको करना कैसे है ड्यूरिंग मार्केट और आने वाले किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि हर समय हर चीज अलग तरीके से हो रही होती है। तब वो पीछे कोई बंदा खड़ा रहता है ना, नहीं भाई तुम करो, है ना, वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आपको सपोर्ट मिल जाए ना, तो हर कोई वो काम बिना झिझक के कर पाएगा, उसको डर नहीं लगेगा। उसको एक ट्रू गाइडेंस अगर चाहिए ना, तो आप फॉलो करो, आप देखो, आप समझो चीजों को। ठीक है ना, साथ मिलके काम करो। ठीक है। साथ मिलके काम करने का मतलब है आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। यही होता है ना, दो बंदे काम कर रहे हैं, उसका अलग सेटअप है, मेरा अलग सेटअप है, तो वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो घबराना नहीं है मार्केट के साथ। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। आप इस चीज को समझिए, ट्रस्ट करिए अपने सेटअप पे, और माइंड सेट को स्ट्रांग करिए, नॉइज से दूर रहिए। यही चीज इंपॉर्टेंट है। क्रैश आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, उस पे फोकस मत करिए। पैसा बड़ा बनाना है तो सेटअप पे ट्रस्ट करिए। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।